गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। प्रीवियस क्लास में हम सब ने पढ़ा था रैशनल नंबर के ऊपर हमारे क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं। बेसिकली हमारे चार ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, रैशनल नंबर्स क्लोजर होते हैं अंडर ऑल दीज ऑपरेशंस। रैशनल नंबर हमारे कॉम्यूटेटिव होते हैं, रैशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी हमने प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, नो डाउट इरेशनल नंबर्स भी हमारे कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट या डिवीजन हमेशा क्या हो, इरेशनल नंबर हो। तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम करेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ज्योमेट्रिकली, और थर्ड टॉपिक हम करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। चलिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमें क्लासिफाई करना है गिवन नंबर्स को, दे आर रैशनल और इररेशनल। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसके अंदर 2 माइनस रूट 5। अब देखिए यहां पर 2 तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और रूट 5 हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा ही क्या रहेगा, हमारा इररेशनल नंबर। सेकंड पार्ट हम इसमें देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखिए यहां पर 3 प्लस अंडर रूट 23 ये हमारा रैशनल है, ये नंबर इरेशनल है, और ये सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल है। लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 23, यहां पर रूट 23 एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर में हमारे पास क्या बचेगा, केवल 3। तो बेसिकली ये नंबर हमारा कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हमें क्लासिफाई करना हो कि गिवन नंबर हमारा रैशनल है और इरेशनल है, तो हम उसको क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जरूर देखें। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्लियर हमें पिक्चर पता लगेगी कि वो नंबर हमारा इरेशनल है या रैशनल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका करें 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 2। यहां पर देखिए दो नंबर्स की यहां पर एडिशन हो रही है, इस ब्रैकेट में भी दो नंबर की एडिशन हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। यहां पर भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, ज्यादा सिंप्लीफाई इनको नहीं किया जा सकता। तो डायरेक्ट हमें इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। हमने 8th क्लास में पढ़ा था a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी। अगर इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म लेते हैं, उसकी मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म के साथ करते हैं। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड टर्म लेते हैं और उसकी मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट के साथ पूरी के साथ करते हैं। फिर सिंप्लीफाई करते हैं a इंटू सी प्लस a इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी। इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है। तो यही प्रोसेस हम यहां पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ,
उसके बाद प्लस का साइन, सेकंड टर्म में हमारे पास √3, सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस √2, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ होगी, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में। तो 3 इंटू 2, 3 2 6 प्लस 3 इंटू √2, 3√2 प्लस √3 इंटू 2, 2√3 प्लस √3 इंटू √2, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस, जब दो रेडिकल्स का इनका √3 और √2 का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो रूट हमारा एज इट इज रहता है और अंदर वाली टर्म्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 6 √6 और ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए यहां पर अगर हमारी कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है तो हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे इसी क्वेश्चन का, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। हमने 8th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिसमें एक आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर a की जगह पर तो हमारे पास क्या है, √5 है और b की जगह पर हमारे पास क्या है, √2। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करेंगे और इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स √5 इंटू b मीन्स √2 प्लस b स्क्वायर इट मीन्स √2 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2। जब इसका स्क्वायर हमें करना है तो देखिए 5 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 2, पावर की पावर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था a की पावर n और पूरे की पावर n अगर हो तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n, पावर्स की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो वही प्रोसेस यहां पे करेंगे तो √5 का जो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही प्लस 2 √5 और √2 की हमें मल्टीप्लीकेशन अगर करनी है तो 5 का रूट मतलब 5 की पावर 1/2, 2 का रूट मतलब 2 की पावर 1/2। हमने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अगर पावर सेम होती है और बेस हमारे क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स एज इट इज आ जाती है और बेस की क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास √ एज इट इज रह जाएगा और 5 2 क्या हो जाएगा, 10 प्लस √2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इसका आंसर। ठीक है। इसी तरह से हम इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो, अप्लाई होती है आइडेंटिटी तो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज सिंपल उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और लेते हैं हम। हमारे पास 4th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2। अब देखिए यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली
ए को हमारे पास हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं आइडेंटिटी में, √5 से, और बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, √2 से। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन को, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंसेप्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कहा गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई जो है दैट इज डिफाइंड एज सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और 2 इंटू रेडियस ये हमारा किसके इक्वल होता है, डायामीटर के। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है डायामीटर इंटू पाई, यहां से पाई को डिफाइन कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल, हाउ यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखिए सर्कमफ्रेंस और डायामीटर दोनों ही क्या है, हमारी मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जो मेजरमेंट हमारी होती है, डिस्टेंस की मेजरमेंट हमारी फ्रैक्शनल होती है, एक्यूरेसी उसमें एग्जैक्ट कभी भी नहीं होती। अगर हम उसको जिस पार्ट फॉर एग्जांपल इस लाइन सेगमेंट को अगर हम मेजर करना चाहें ए से बी, हम इसको सिंपली मेजर करें, उसके बाद इसको अगर हम मैग्नीफाई करके कुछ पॉइंट तक डेसिमल तक मेजर करना चाहें, तो हमारा आंसर क्या होगा, वेरी करेगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन बढ़ाते जाएंगे हमारे मेजरमेंट का, हमारे आंसर में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल दोनों ही डिस्टेंस की मेजरमेंट्स हैं, तो इनकी दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी जैसे जैसे हम उसका मेजरमेंट का मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करके उसको मेजर करेंगे। सो पाई की वैल्यू भी एक एग्जैक्ट नहीं हो सकती, और डेसिमल में ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, तो इसलिए पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक क्लास में हमने डिस्कस किया है। रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन पर। तो देखिए हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था √2, √3, √5 एक्सेट्रा को नंबर लाइन पर। जब हमारे पास ये नंबर कंप्लीट होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट लगाकर, और इसको क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें एक पार्ट को पर बेस लेते हैं, एक पार्ट को परपेंडिकुलर लेते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज आता है वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। यहां पर हमारे पास डेसिमल में है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। √9.3 हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आज एक बार फिर इसको देख लेते हैं। तो सिंपल से स्टेप है हमारे। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.3 यूनिट। हम क्या करेंगे, 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे ए बी। स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा हमारा, एक्सटेंड ए बी 1 यूनिट। ए बी को हमने यहां से एक्सटेंड कर लिया पॉइंट सी तक, और ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट आ गया। स्टेप नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड taking midpoint as
सेंटर ड्रा ए सेमी सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड सी। हमें क्या करना है, ए सी का पहले मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए 6th क्लास में हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना। तो ए को सेंटर मानते हुए हाफ से ज्यादा कंपास लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे लाइन सेगमेंट के। फिर कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे, सेंटर लेंगे सी को और इधर से एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। जहां पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी उनको क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट एम। अब m को सेंटर हमने माना और m को सेंटर मानने के बाद हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रा करना है जो a और c से क्या हो, पास हो। तो am को रेडियस लेते हुए हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट द सर्कमफ्रेंस और सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। इस बी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने पर ये पॉइंट हमारा इस सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, डी पॉइंट पर। परपेंडिकुलर का मतलब आप सभी को पता है, एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दिस बीडी डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस 9.3। स्टेप नंबर 5, the distance BD is equal to √9.3। अगर हम इसको चाहें कि इसका हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर चाहिए तो इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे BC को आगे और B को सेंटर मानते हुए D जितना ओपन करके कंपास इसका क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट डाल लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, √9.3। क्लियर। तो इसी तरह से हम √7.4, 8.5 कोई भी डेसिमल में हमारा नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। एक चीज और, नंबर लाइन पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट को अगर हम मानेंगे √9.3 से D डैश, तो B हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 0, C हमारा क्या होगा 1। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जब हमारा नंबर कोई P/Q की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, इर्रेशनल नंबर आ जाए, तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस रेडिकल को ऊपर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 1/√2। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास √2 आ गया, √2, √3, √5 इस तरह के नंबर अगर हमारे पास क्या आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसको हम यहां से ऊपर लेके जाते हैं। उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब √2 को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जो नंबर यहां नीचे है इसी चीज से हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू √2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं √2/2 और ये हमारा क्या हो गया, नंबर रैशनलाइज हो गया। ठीक है। अब एक्सरसाइज से हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लेते हैं एक पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/√7। हम क्या करेंगे, इसको
मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को √7/√7 से, तो √7 इंटू 1 √7 और √7 इंटू √7 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √7/7। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो पार्ट है वो है हमारे पास 1/√7 माइनस √6। देखिए अभी हमने डिस्कस किया सिंगल का, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट आ जाए, 2 डिजिट मतलब 2 टर्म्स हमारे पास आ जाए, 2 टर्म्स जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ आपस में जुड़ी हुई हो, इसका जब रैशनलाइज करना है तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस 6 से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं √7 माइनस √6 से, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो उसमें -2ab वाली टर्म में फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे अगर हमारे पास माइनस है तो यहां क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और इन केस यहां पर प्लस है तो यहां क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 2 टर्म वाली जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई संख्या है और हमें उसको रैशनलाइज करना है तो हमें इस सिंबल का ध्यान रखना है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया √7 प्लस √6 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज रहेगा ये, और डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, a माइनस बी, और ये क्या हो गया, a प्लस बी। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 1। उसको हम चाहे लिखें या छोड़ सकते हैं, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, केवल ध्यान इसी चीज का रखना है। चलिए एक पार्ट और हम इसका डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट। नंबर है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। यहां पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और दोनों ही टर्म्स हमारी किस सिंबल से जुड़ी हुई है, एडिशन के साथ। तो हमें मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 से। देखिए अभी हमने बात की थी कि ये सिंबल अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, और माइनस है तो प्लस कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से होगी, तो √5 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो एज इट इज आ जाएगा ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन क्या आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब यहां पर अगर हमारे पास सपोज करें √5 के साथ √2 की जगह हमारे पास 2 हो, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, हमें इसको सिंपल एज इट इज ही प्रोसेस को करना है। ये देखिए ये हमारे पास यहां पर चेंजेस थोड़ा सा होगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 रहेगा, और ये 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1 रहेगा। तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। सारे पार्ट्स मैंने नहीं करवाए, कुछ पार्ट्स करवाए हैं, कुछ आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल की एक्सरसाइज में हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।